कहूँगा मैं कि ये नकारात्मक असर है। कभी कभी आप देखें आपके हस्बैंड बेटा बेटी गए हैं, घर वापस नहीं आए, लेट हो गए, तो 2 सेकंड आपके जाएं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई और ऐसी बात तो नहीं हो गई। उसी में आप बीमार हो जाएंगी, रोने लगेंगी। तो जब रोने लगती हैं तो नेगेटिव का ऐसा चक्कर चलता है, कुछ और होता है, कुछ और होता है। जब पति बच्चा घर वापस आता है, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, हो सकता है गाड़ी खराब हो गई, फोन की बैटरी नहीं थी, बैटरी डेड हो गई, फोन नहीं कर पाया, तो अपनी परेशानी में आता है, आप आगे रो रही हैं, और वहीं से टेंशन और बढ़ने लगती है। तूने फोन नहीं किया, तूने ये नहीं किया, ऐसा नेगेटिव सिलसिला शुरू होता है, वो फिर खत्म नहीं होता। तो जहाँ खत्म करना हो तो आप देखें कि बेटा पति आराम से घर आ गया, खुशी से आ गया, ठीक है भगवान माँ तेरा बहुत शुक्र है, मेरी चिंता खत्म हुई। पॉजिटिव व्यक्ति ऐसा सोचेगा। और जब से दुनिया पैदा हुई है तो उसका अपोजिट रहा है। दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, देवता हैं तो राक्षस हैं, सुर हैं तो असुर हैं, गर्म है तो ठंडा है, ऐसा रहा ही है। और नेगेटिव पॉजिटिव भी रहेगा और रहना भी चाहिए। उसका बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस चाहिए। और कैसे कैसे हम पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाएंगे, छोटे छोटे मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और जो कहीं आपके भी अनुभव हों तो आप मुझे बताइएगा, सभी के साथ हम उनको शेयर करेंगे। आपका अनुभव कितने लोगों का भला कर जाए, इसके लिए नेक्स्ट बात करेंगे। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं रूपाली गांगुली और मैं आपका स्वागत करती हूं आज इस शो में जिसका नाम है स्पिरिचुअल पावर्स। इस शो में हम अक्सर बातें करते हैं अध्यात्म की, आध्यात्मिक विज्ञान की, स्पिरिचुअलिज्म की। ये शब्द मैंने कई बार सुने हैं, लेकिन इनका मतलब नहीं जानती। जब लोगों से पूछा तो किसी ने कहा इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल हीलिंग, तो कोई कहने लगा कि तंत्र मंत्र और ना जाने क्या क्या। जानते हैं मैं आज इस स्टूडियो में क्यों आई हूं? बस यही आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जानने के लिए। और ये जानने में मेरी मदद करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस स्पिरिचुअल हीलर, मंत्र विशेषज्ञ, परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी। चलिए उन्हीं से मिलकर उनसे पूछते हैं ये आखिर अध्यात्म होता क्या है। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार रूपाली जी, दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कुछ कहने का प्रयास किया था पिछली बार, दोस्तों मैं भी रूहानियत का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, छोटा सा साधक हूँ। आप लोगों के साथ अपने अनुभवों को, मेरे साथ जुड़े हुए साधकों के अनुभवों को, और जो मुझे प्रसाद रूप में कभी कभी घूमते घुमाते हुए साधु संतों से मिला, गुरु चरणों से मिला, महापुरुषों के आशीर्वाद से मिला, उसको बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। अध्यात्म एक ऐसी नदी है, क्या आप नदी किनारे खड़े रहेंगे तो सोचें कि हम स्विमिंग का मजा ले लें, हम तैरने का मजा ले लें, तो जब तक दोस्तों नदी में पाँव नहीं डालोगे तो अध्यात्म के बारे में, रूहानियत के बारे में पता नहीं चलेगा। आप सच में विश्वास करें, विश्वास करना ही पड़ता है। देखें जब कोई मृत्यु होती है तो हम कहते हैं किसी के वश की बात नहीं, भगवान की इच्छा थी, ले गया उसको, तो सब कुछ उसी की इच्छा है। अगर हम साधनारत हो जाएं, उसके चरणों में चले जाएं, तो हमारे जो अच्छे कर्म हैं उनके फल में अच्छी वृद्धि हो जाती है, वो बुरे अपने आप टलने लगते हैं। तो जैसे पिछली बार मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि कोई
पुलिस वाला आ जाता है तो चोर अपने आप भागने लगते हैं। इसी तरह से हम अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ने लगते हैं, हमारी बुराइयां, हमारे अवगुण अपने आप नष्ट होने लगते हैं। और मेरा जो प्रयास है आपके साथ बांटने का कि आपको दुनिया के सुख भी पूर्ण रूप से भोगने हैं। सभी सुख चाहिए। आपके बच्चे अच्छे ढंग से शिक्षित हों, अच्छे ढंग से पढ़ें, आप अच्छी तरह अपने परिवार में रहें, आपको अच्छा घर मिले, दूसरों का भला कर पाएं, कोई दान करना चाहते हैं दान कर पाएं, आप भी किसी के काम आ पाएं और आपको कम से कम धनोपार्जन के लिए किसी का मुताज नहीं होना पड़े। आपको किसी के आगे ऐसे भीख नहीं मांगनी पड़े। ईश्वर ने हमें पैदा किया, उसने बहुत शक्ति दे के भेजा हमें, पर हमने क्या किया, अपनी अज्ञानता के कारण अपनी शक्ति को खो दिया कहीं पे। तो आपके अंदर बहुत अच्छी शक्ति छिपी हुई है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं सुखों का रूपाली जी विरोध नहीं करता, सुख भोगने के लिए हैं और आपके सुखों को भोगने में जो रुकावट आ रही है उसको स्पिरिचुअलिज्म बहुत अच्छे ढंग से दूर कर सकता है। थोड़ा सा समझ गए कि स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, क्या करना चाहिए और अभी किस ढंग से आपकी तंत्र मदद करता है, तंत्र में कितने प्रकार होते हैं, वहां पे हम रुके थे। स्वामी जी, आप ये भी कह रहे थे कि स्पिरिचुअलिज्म का वो पहलू जो हम जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तंत्र। आप कहते हैं कि मंत्र विधि होती है कई सारी और कई बहुत समय लग जाता है विधियों को पूरा करके पूजा करने की, अर्चना करने की। तो तंत्र जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, आपने कहा। मैं सोच रही थी कि तंत्र जो हम लोगों ने बचपन से फिल्मों में, टेलीविज़न में हमेशा देखा है, तंत्र यानी तांत्रिक। और वो तांत्रिक ऐसे डरावने से बिल्कुल होते हैं, बलि चढ़ाने के लिए तैयार, ये कर दो, यहाँ पर ऐसे सिंदूर डाल दो, ये फूंक दो, वो फूंक दो, और वो अजीब अजीब से मंत्र उच्चारण करते हैं जिन्हें शायद बीज मंत्र कहा जाता है। मैंने ये सुना है कि बीज मंत्र बड़े डरावने होते हैं। तंत्र यानी तंत्र विद्या जो होती है वो बुरी विद्या होती है, ब्लैक मैजिक होती है। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि तंत्र भी एक अध्यात्म का पहलू है, तो ये मेरी समझ में नहीं आया। बुरा और अच्छा पहलू सभी चीज़ों का है। खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा खाना ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी हमें नुकसान कर जाता है। एग्री मेरी बात से ना? जी बिल्कुल। इसी तरह जितनी भी विद्याएं बनी हैं वो आदमी के भले के लिए बनी हैं। जैसे साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों एक दूसरे के बड़े करीबी साथी हैं। जिस चीज़ को हम निश्चित रूप से क्लियर कट समझ लेते हैं उसको हम साइंस कह देते हैं, जहाँ नहीं समझते हैं उसको आध्यात्मिकता कह देते हैं कि रहस्य के घेरे में है। जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, वो भी व्यक्ति के भले के लिए बनी है जी। इसी तरह से तंत्र भी व्यक्ति के भले के लिए बना है। और मेडिकल साइंस में अगर एक बच्चा सर दर्द की टेबलेट ले